हरियाणा पूरा का पूरा साथ है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए, बड़ा भाई है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए। सरकार की जूते से जूता बजा देंगे, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई है हमारा बड़ा, हम तो बड़ा भाई मानते हैं। लोग बिहारियों को कैसे बुलाते हैं, ओ बिहारी, ओ बिहारी, कहाँ निकल रहा है, कहाँ भी कर रहा है। क्या आपने किसी और राज्य को देखा है? सर किसी का मांग के खा रहे हैं, किसी का लेके खा रहे हैं। मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा पत्रकार था जो समाज की आवाज उठाता था, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था, जो बिहार के हर नागरिक जो भी जहां भी है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई जुर्म हो रहा है तो वो उनकी आवाज बनता था। चारा घोटाला करके पूरा बिहार खाली करवा दिया तुमने। 80% जनता बिहार की बाहर है, 80% जनता दिल्ली एनसीआर में। आप देखो ना, हर तीसरा आदमी आपको बिहार से मिलेगा। 150 करोड़ की कोठी बना रखी है फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव जी ने। उसके बारे में बात कर लो ना, वो नो भी फेल, वो आदमी के पास कैसे आके 150 करोड़ की प्रॉपर्टी। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बिहार में इन दिनों बिल्कुल ही समझिए कि सुशासन की सरकार आ ही गया। लोग कह रहे थे कि सुशासन बाबू शासन बढ़िया करिए, बढ़िया से एकदम उच्चतम शासन हो गया है। मनीष कश्यप बिहार के युवा पत्रकार, जिन्होंने 4 साल में ऐसी सुर्खियां बटोरी कि बिहार सरकार का नजर लग गया उनको। उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। चारों तरफ भारत में आवाज उठ रहा है कि मनीष कश्यप को रिहा करो, और बिहार से भी आवाज आ रहा है कि मनीष कश्यप को रिहा करो, नहीं तो बिहार में बवाल होगा। लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ हरियाणा के एक युवा मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग भी मनीष कश्यप से बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा कि आपसे बात करना जरूरी है, पूरा हरियाणा के लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। भाई साहब, आप हरियाणा से आते हैं और मनीष कश्यप बिहार के युवा पत्रकार हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। क्या कारण है कि उन्हें बंद कर दिया गया है? क्रांतिकारी पत्रकार हैं सर। हाँ। आज की डेट में भारत को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो मनीष कश्यप में वो सारी क्वालिटी है। भगत सिंह क्रांतिकारी था, क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है कि उनके खिलाफ हमेशा पुलिस मुकदमे और सरकार उनके पीछे लगी रहती है। एकमात्र पत्रकार है पूरे बिहार के अंदर जो सिस्टम से लड़ाई लड़ रहा है, जो अव्यवस्था से लड़ाई लड़ रहा है। सर सर्वस्व, अपना सर्वस्व जो बलिदान कर रहा है ना, आज की डेट में ऐसे पत्रकार नहीं मिलते। आप देखना, जितने भी भारत में पत्रकार है ना, आज की डेट में जितने भी पत्रकार हैं, आप खुद देखना उनके हैंडल से। बिहार में 19 तारीख को बिहार में एक माइनर का रेप किया गया 2 लड़कों द्वारा। सर पूरे बिहार में किसी पत्रकार ने न्यूज नहीं उठाई। गुड़गांव के अंदर आवाज उठाने वाला पत्रकार ही जेल में बंद है, कौन आवाज उठाएगा? सर बिल्कुल सही बात है, सिस्टम के खिलाफ है ना सर। देखो जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पुलिस अंदर कर देगी। वही काम हो रहा है मनीष भाई के साथ भी। और ये तो सर देखो, इसके पीछे जो मेजर रीजन है ना, वो ये है कि देखो, जब आप देशभक्ति के काम करोगे ना, तो जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ना, जो राष्ट्र को एक नहीं होता देखना चाहती, वो आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देगी। मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा पत्रकार है जिन्होंने 2 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर कर लिए, जो अपने दम पे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखो 10 लाख फॉलोअर करना, 10 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा। सर देखो 2 साल के अंदर बता रहा हूँ मैं, वो आप 4-5 साल का बता रहे हो। 2 साल के अंदर जिस आदमी ने अपने दम पे 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिए, सर वो पत्रकारिता की फील्ड में, बाकी फील्ड में तो आप कर सकते हो, ठीक है। और आज की डेट में जितने भी पत्रकार है ना सर, जिनके इतने फॉलोवर हैं, मिलियंस में फॉलोवर हैं, वो नेशनल न्यूज से आए हुए पत्रकार हैं। अपने दम पे नहीं करा उन्होंने नेशनल टीवी पे जितने भी न्यूज चैनल्स है ना, उन्होंने उन पे आके एंकरिंग की, वो फेमस हुए, और उसके बाद लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। तो वो जब फेमस हुए हैं। सर देखो आज की डेट में भी अगर आप देखोगे ना, कुछ गिने चुने पत्रकार हैं, कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है ना, आप उनसे देखो, उनको शेयर किया जाता है, वो गिने चुने पत्रकार हैं, और वहीं से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, ठीक है। मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा पत्रकार था जो समाज की आवाज उठाता था, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था, जो बिहार के हर नागरिक जो भी जहां भी है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई जुर्म हो रहा है तो वो उनकी आवाज बनता था। और आप जैसे जिस प्रकार से हरियाणा से आते हैं, तो मनीष कश्यप को आप सुनते होंगे तब इतना जानकारी है। मनीष कश्यप को अगर यदि जेल में बंद कर दिया गया है, तो आपके मन में क्या क्रोध उत्पन्न हो रहा है, रोष उत्पन्न हो रहा है? सर बिल्कुल क्रोध उत्पन्न हो रहा है। सरकार की जूते से जूता बजा देंगे, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई है हमारा बड़ा, हम तो बड़ा भाई मानते हैं। गुड़गांव में, हमारे गुड़गांव के अंदर 80% से ज्यादा बिहारी हैं। हमारे गांव के अंदर बिहारियों को किराए पे रखा जाता है। सर एकमात्र बिहार राज्य ऐसा है जहां आप अगर कहीं भी चले जाओगे ना पूरे देश के अंदर, आपको किसी और राज्य का मजदूर मिले या ना मिले, कर्मचारी मिले या ना मिले, काम करने वाला एम्प्लॉय मिले या ना मिले, आपको बिहार का जरूर मिलेगा। सर 75 साल में जो बदहाली बिहार की हुई है
है ना, जो दुर्गति इन लोगों ने बिहार की करी है, सर बिहार का 80% युवा आज पूरे देश में नौकरी के लिए भटक रहा है। तो उनके खिलाफ जितने भी अपमानजनक काम हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, उनको भाषा के माध्यम में उनका अपमान किया जा रहा है, राज्य के नाम से उनका अपमान किया जा रहा है। सर आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपने दैनिक कार्यों के अंदर, आप दिल्ली में रहते हो, आपने अपने दैनिक कार्यों में भी आपने कई बार देखा होगा, लोग ऑटो स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, आसपास कई जगह पे लोग बिहारियों को कैसे बुलाते हैं, ओ बिहारी कहाँ निकल रहा है, कहाँ भी कर रहा है। क्या आपने किसी और राज्य को देखा है? सर किसी का मांग के खा रहे हैं, किसी का लेके खा रहे हैं। सबसे ज्यादा मैन पावर है, सबसे ज्यादा मैन आवर्स देने वाला राज्य है हरियाणा में भी बहुत सारे बिहारी हैं। सर हरियाणा इज्जत करता है। हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ, हम होली सेलिब्रेट करते हैं, हमारे घरों में किराए पे रहते हैं, हम भाईचारा के साथ रहते हैं, बढ़िया होली सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। सर ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है, आप समझो ना इस बात को। आप एक बात बताओ मेरे को, क्या जो लोग आज मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जी ने ब्रिटेन में जाके देश को बदनाम कर दिया। उन्होंने क्या बोला, पत्रकारिता की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता संसद के अंदर। अब आप एक बात, अब कहाँ है राहुल गांधी जी? जब किसी पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है, आप उठाओ ना आवाज। आप फिर कहते हो कि हमारी सरकार नहीं बन रही, सारे राज्यों में से आपकी सरकार विलुप्त होती जा रही है। अरे तो आप ऐसे मुद्दों पे नहीं बोलोगे जब भी तो विलुप्त हो रही है। आप मनीष भाई के आगे आओ ना, मनीष भाई को सपोर्ट करो, पूरा देश आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पहली बार किसी पत्रकार ने या कोई आदमी ने झूठा अफवाह फैलाया, झूठी खबर दिया है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे खबर हुए हैं। अरे पत्रकार साहब एक थोड़ी हजारों हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। आज की डेट में सुधीर चौधरी, जो आज राष्ट्रवादी पत्रकार की छवि लेके घूम रहे हैं और मोदी जी के बहुत शुभचिंतक हैं, 2002 दंगों के टाइम जब मोदी जी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू में से काट छाट के एक लाइन निकाल दी, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया और जी न्यूज ने टेलीकास्ट किया। क्या था वो ये था कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, कि अगर गोधरा में ट्रेन जलाई जाएगी तो लोग प्रतिक्रिया तो देंगे। वो एक लाइन प्रकाशित कर दी, पूरा इंटरव्यू टेलीकास्ट करो ना, काट छाट क्यों कर दी उसके अंदर? टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छाप दिया। मोदी जी की क्या छवि बनी होगी पूरे देश के अंदर। तो सर ये जब उनके ऊपर क्यों नहीं केस हुआ? नहीं होगा इनके ऊपर केस। दिल्ली दंगे हुए थे अभी, दिल्ली दंगों में रवीश कुमार जी ने, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, उन्होंने शाहरुख, एक आदमी था जिन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग, मतलब वो गन रखी थी, उसको अनुराग मिश्रा नाम दे दिया उसका, कि अनुराग मिश्रा था। वही कार्रवाई। सर ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण है। अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आए दिन अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, गलत न्यूज देते हैं। राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, भाई आप देखो कितनी इन्होंने गलत खबर छापी है कि मंदिर तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया। कोरोना के टाइम में हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसी न्यूज मत दो, ये कैसी पत्रकारिता हो रही है? आप शमशान घाट में पत्रकारिता कर रहे हो यार, लोग वैसे ही घर में डर के मर रहे हैं, आप ऊपर से और डर बिठा रहे हो लोगों के मन में यार, शमशान में रिपोर्टिंग कर रहे हो आप। सर इन्होंने इतनी गंदी रिपोर्टिंग करी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। और एक नहीं सर, ऐसी हजारों खबर डेली छपती है। आप मुझे एक बताओ, मनीष कश्यप भाई ने क्या करा? मनीष भाई ने, तमिलनाडु की एक खबर थी जो मनीष भाई ने छापी है ना, कि भाई उनके साथ बिहारियों के साथ अपमान हो रहा है, ठीक है। अब जिस न्यूज वेबसाइट से उन्होंने वो लिया, क्या उस न्यूज वेबसाइट के ऊपर केस हुआ? नहीं। देश में हजारों न्यूज वेबसाइट है जो मोदी जी के एंटी चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ की हर काम में बुराई कर रही हैं। सर कभी मोदी जी ने, योगी जी ने पत्रकारिता पे आक्षेप लगाया? नहीं लगाया सर, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आप पत्रकारिता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पूरी की पूरी, वो जनता की आवाज होता है, आप जनता की आवाज दबा नहीं सकते। और आज के टाइम में पत्रकार साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। और वो आदमी टिप्पणी कर रहा है, पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मनीष कश्यप जी के पिताजी, आपका बैकग्राउंड बहुत कुछ बोलता है सर। योगी आदित्यनाथ जी का बैकग्राउंड देखो कैसा है, उनकी बहन आज भी चाय की दुकान खोल रही है। वैसे ही मनीष कश्यप जी के पिताजी आर्मी में सिपाही थे, उनके दादाजी आर्मी में रहे हैं, वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिस टाइम वो करोड़पति नहीं बने थे, उससे पहले रहते थे। 42 लाख मिल गया उनके अकाउंट में, 43 लाख मिल गया। अरे इतना लोकप्रिय पत्रकार जो पिछले 2 साल में, जिसने इतनी पब्लिक फैन फॉलोइंग हो, जिसकी 42 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिल गए, तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? 150 करोड़ की कोठी बना रखी है फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव जी ने,
उसके बारे में बात कर लो ना, वो नो भी फेल, वो आदमी के पास कैसे आके 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके बारे में कोई बात नहीं होती सर। यहाँ हर नेता 10,000 करोड़, 10,000 कमाने वाला आदमी 10,000 नेता बनते ही 10,000 करोड़ का मालिक हो जाता, उनके ऊपर बिठाओ ना कार्रवाई, उनके बैंक अकाउंट सीज करो। बैंक अकाउंट सीज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। सर कुछ नहीं है, सिर्फ सच की आवाज दबाई जा रही है। एक मात्र पत्रकार जो जनता की आवाज था,